मेरे चुनावी घोषणा पत्र में था। ये आज तो नहीं है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कोई श्रेय नहीं, 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 कोई श्रेय नहीं है, मंत्री का सपना कोई श्रेय नहीं है। आप अपने क्षेत्र का विकास करिए, आप अपने क्षेत्र का विकास करिए, आप अपने क्षेत्र का विकास करिए। ये जो लोग इसका श्रेय ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। जोगी जी को श्रेय, जोगी जी आए, उनका स्वागत होना चाहिए। किसान पुत्र भंडारी का कहानी सुने है ना, गांव में कहा जाता है किसान पुत्र भंडारी, तो ऐसे भंडारी लोग न। 20 फरवरी को बजट में पास हुआ या उसके पहले 22 जनवरी को कुंभ में जो कैबिनेट हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बलिया में शासकीय मेडिकल कॉलेज बनेगा। मैं कैबिनेट में इस बात को, इनका आप कह रहे हैं श्रेय, एक बयान भी आया क्या कहीं पे अखबार में या टीवी पर, धन्यवाद देने का भी बयान आया हो तो आप लोग बताइए। 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बजट में पास हुआ बलिया मेडिकल कॉलेज के पैसा का एक बार भी कहीं धन्यवाद का ज्ञापन आया हो या कहीं मीडिया में कहीं बाइट आया हो या कहीं फेसबुक पर ही कोई माननीय जोगी जी को बधाई दिया गया हो। 4 मार्च को जोगी जी जब भाषण दे रहे थे सदन में, उस समय उन्होंने बार बार पीछे से बोल रही थी, तो उन्होंने कहा कि बांसडीह के विधायक का भी उन्होंने भी इसके लिए पैरवी किया, उन्होंने भी इसके लिए पैरवी किया था। बार बार पीछे से बोल रही थी, तो बार बार पीछे से बोल रही थी, तो बार बार पीछे से बोल रही थी। तो 5 विधानसभा में बनेगा, वो विधानसभा बनेगा, बलिया मेडिकल कॉलेज में नहीं बनेगा, 5 विधानसभा में बनेगा। हमारा उसमें के कटिंग हमारे घोषणा पत्र आप देख लीजिए। पहला घोषणा पत्र का पहला ये डिमांड था कि मेडिकल कॉलेज बलिया में बनाया जाएगा यदि मैं विधायक बनूंगा। केवल जो है कि आप उसको पढ़िए, आप तो मीडिया के लोग हो, आप उसको देख लो। जोगी जी जब आए थे मेरे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो मैंने डिमांड किया था कि बलिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा। उन्होंने कहा कि बनेगा। बलिया में पहली बार बलिदान दिवस पर मैंने जोगी जी को आमंत्रित किया बलिया बलिदान दिवस पर 19 अगस्त 2022 को। तो उस समय जोगी जी ने कहा कि बलिया में जमीन मिलते ही जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो अपना अभिनंदन लोग कराए कि हमने बना दिया मेडिकल कॉलेज का। जिन लोगों ने एक पत्र नहीं लिखा मेडिकल कॉलेज के लिए, एक बधाई नहीं दिया मुख्यमंत्री को, चाहे वो सदन में हो चाहे बाहर में हो, चाहे बलिया कहीं, मैं कहता हूँ आप 20 तारीख को मेडिकल कॉलेज पास हो गया, कहीं बयान आया था क्या, कहीं अखबार में कोई स्टेटमेंट आया था क्या? ये लोग तो दुखी थे, ये लोग तो दुखी थे कि क्यों मेडिकल कॉलेज हो गया, एक बयान तक नहीं दे रहे थे। जो डिमांड था उसके आधार पर जोगी जी जब भी बलिया आए हैं उन्होंने कहा कि बलिया में मेडिकल कॉलेज शीघ्र बनेगा और जमीन मिलते ही इसका जो है निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। और जोगी जी ने अपने वादे को पूरा किया। और जहाँ तक जो लोग इसके श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, वो लोग 20 फरवरी को बजट में पास हुआ या उसके पहले 22 जनवरी को कुंभ में जो कैबिनेट हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बलिया में शासकीय मेडिकल कॉलेज बनेगा। मैं कैबिनेट में इस बात को उठाया कि बलिया पिछड़ा जिला है, बलिया में पीपीपी मॉडल पर नहीं शासकीय मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। जोगी जी ने कुंभ में ही इसकी स्वीकृति प्रदान कर दिया था। 22 जनवरी के बाद जिनका आप कह रहे हैं श्रेय, एक बयान भी आया क्या कहीं पे अखबार में या टीवी पर, धन्यवाद देने का भी बयान आया हो तो आप लोग बताइए। 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बजट में पास हुआ बलिया मेडिकल कॉलेज के पैसा का एक बार भी कहीं धन्यवाद का ज्ञापन आया हो या कहीं मीडिया में कहीं बाइट आया हो या कहीं फेसबुक पर ही कोई माननीय जोगी जी को बधाई दिया गया हो। 4 मार्च को जोगी जी जब भाषण दे रहे थे सदन में, उस समय उन्होंने बार बार पीछे से बोल रही थी, तो उन्होंने कहा कि बांसडीह के विधायक का भी उन्होंने भी इसके लिए पैरवी किया था, उन्होंने भी इसके लिए पैरवी किया था। बार बार पीछे से बोल रही थी, तो इसका श्रेय कैसे जाएगा भाई? आप अपने क्षेत्र का विकास करिए, आप अपने क्षेत्र का विकास करिए। सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों का यदि विकास करते बलिया में, तो बलिया का विकास अपने आप प्रदेश के सभी जिलों से अच्छा हो जाएगा। मैंने ये होड़ गलत लगी है ना। बलिया की आप ये बताइए, उन्होंने सदन में
भोजपुरी में भाषण दिया, स्वागत आप लोग कर रहे थे स्टेशन पर। तो क्या उस भोजपुरी के भाषण में एक बार भी जोगी जी भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि ना आपने मेडिकल कॉलेज दे दिया, आपको बधाई। केवल जो है किसान पुत्र भंडारी का कहानी सुने है ना, गांव में कहा जाता है किसान पुत्र भंडारी, तो ऐसे भंडारी लोग न बने। नहीं तो आप मंत्री जी श्रेय आपको जाएगा कि श्रेय जोगी जी को जाएगा, श्रेय बलिया के हजारों लोगों को जाएगा जो यहाँ वर्षों से चिट्ठी लिखी, किसने पत्र लिखा, कि कौन मेहनत किया, थोड़ा इसकी जानकारी। बलिया में मेडिकल कॉलेज बने ये 20 वर्षों से इसकी मांग चल रही है। सभी जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए मांग किया। मेरे चुनावी घोषणा पत्र में था, मैं अखबार के हमारा उसमें के कटिंग हमारे घोषणा पत्र आप देख लीजिए, पहला घोषणा पत्र का पहला ये डिमांड था कि मेडिकल कॉलेज बलिया में बनाया जाएगा यदि मैं विधायक बनूंगा तो। आप उसको पढ़िए, आप तो मीडिया के लोग हो, आप उसको देख लो। जोगी जी जब आए थे मेरे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो मैंने डिमांड किया था कि बलिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा, उन्होंने कहा कि बनेगा। बलिया में पहली बार बलिदान दिवस पर मैंने जोगी जी को आमंत्रित किया, बलिया बलिदान दिवस पर 19 अगस्त 2022 को। उस समय जोगी जी ने कहा कि बलिया में जमीन मिलते ही जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो ये जो लोग इसका श्रेय ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। जोगी जी को श्रेय, जोगी जी आए उनका स्वागत होना चाहिए, उनका अभिनंदन होना चाहिए, न कि अपना अभिनंदन लोग कराए कि हमने बना दिया। योगी आदित्यनाथ जाए तो एक वर्ग को इस समय वो टारगेट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे इस माहौल में जहाँ पे जुमे की नमाज और होली एक ही दिन पड़ रहा है, एक ही दिन दोनों वर्ग मनाएंगे, फिर भी कहीं ना कहीं उनका जो भाषण है वो एक वर्ग को टारगेट कर रहा है। इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? आप उन्हीं से पूछिए। अच्छा है, ये होली का त्योहार जो है भाईचारे का त्योहार है, ये जो है उत्साह का त्योहार है, उमंग का त्योहार है, लोगों को जोड़ने का त्योहार है। वर्ष भर में जो लोगों में कटुता हो जाती है उस कटुता को दूर करने के लिए होली का त्योहार है। होली में सब लोग अपने बैर को भूल करके गले लग जाते हैं, उसका त्योहार है। अपने सभी मनमुटाव को मिटा देते हैं, उसका त्योहार है। ये लोगों को जोड़ने का त्योहार है, लोगों का तोड़ने का त्योहार नहीं है। भारतीय भाषा है, यहीं से जन्मी है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्दू का जवाब उर्दू में ही दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी को अपने वोट बैंक की चिंता सताती है। वो आज से 12 साल पहले जो कुंभ लगा था ना, उस कुंभ के प्रभारी भी उस आदमी को बनाए थे जो भारत माता को डायन कहता था। तो ये उनकी मजबूरी है, वो अपनी मजबूरी से इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं जो उनका वोट बैंक न खसक जाए। अच्छा, कुंभ का सफल आयोजन हुआ, क्या 2027 जो चुनाव है इसमें कितना आपकी पार्टी को लाभ मिल सकता है? देखिए, वो चुनावी लाभ के लिए नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक आस्था का सवाल है। भारत को दुनिया में आध्यात्मिक मान्यता का सवाल है। दुनिया के कई देशों की जितनी संख्या होगी, दर्जनों देशों की, उससे ज्यादा लोग डुबकी लगा लिए। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष डुबकी लगा लिए, 80 देशों के प्रतिनिधि आए, 70 देशों के राजनयिक आकर के डुबकी लगा लिए। अच्छा, तो ये भारत को विश्व गुरु बनाने वाला है। अच्छा, जो भारत को स्वाभिमान से देखना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनना देखना चाहते हैं, ये उनके लिए कुंभ है, ये उनके लिए नहीं कि इसमें कमी ढूंढ रहे हैं। मंत्री जी, आखिरी क्वेश्चन। आज अखिलेश यादव की पीसी थी, पीसी में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 30 मार का कहा। इसलिए कहा कि 30 मौतें जो हुई, उन्होंने 30 शब्द का यूज किया, और जो 30,000 करोड़ कुंभ को लेके आए हुए उसमें भी 30 का यूज किया। तो इसको देखिए, उन्होंने 30 मार का अखिलेश जी लगातार पराजित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अपने पिता के विरासत में उनको मुख्यमंत्री पद मिला था। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने उनको विरासत में उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया 2012 में। 2014 में उनके पैरों तले के जमीन खिसक गई। मोदी जी के नेतृत्व में 73 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती। 17 में वो कहते थे कि मैं काम के बल पर जीत जाऊंगा। 42 सीट से भारतीय जनता पार्टी 330 सीटें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्राप्त किया प्रचंड बहुमत के साथ। उनको इसका एहसास ही नहीं हो पाया। 19 में अपने घोर विरोधी जो बहुजन समाज पार्टी, जिसको पूरब और पश्चिम कहा जाता है, जिसको
बहुजन समाज पार्टी पर कितना अत्याचार समाजवादी पार्टी ने किया, ये पूरे देश और प्रदेश जानता है। उस अपने घोर विरोधी पार्टी को साथ लेकर के चुनाव लड़े 19 में। उसके बाद भी मोदी जी और योगी जी के लहर को नहीं रोक पाए। 67 सीटें प्राप्त करके सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी हुई। केवल अपने परिवार की सीटें बचा पाए, केवल अपने परिवार की। परिवार से बाहर एक सीट नहीं प्राप्त कर पाए। और 2022 में कहते थे कि 400 सीट हम पाएंगे और 3 सीट में पूरा विपक्ष। और प्रदेश की जनता ने उनको इसका मुंहतोड़ जवाब दिया प्रचंड बहुमत से। 38 सालों के बाद योगी जी के नेतृत्व में हम लोग दोबारा सत्ता में आए। 38 सालों के बाद कोई सत्ता परिवर्तन हर बार अलग हो जाता था, अलग मुख्यमंत्री होता था। 38 सालों के बाद योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीत करके आए। 24 में ये लोगों ने झूठ बोलकर, लोगों को गुमराह करके, भ्रम फैला करके कि मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो एक छोटी सी सफलता इनको मिल गई थी। उसके बाद कहते थे कि उपचुनाव होगा तो इसका 27 का वो होगा सेमीफाइनल, और 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वोटों से जीती। 2 सीटों पर जिसमें खुद जहां से एमएलए थे, करहल में 67,000 वोटों से जीते थे, 13,000 पर सिमट करके आ गए। लगातार जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं, लगातार उनकी सीटें कम होती जा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी को बचाएं, सत्ता में आने का सपना न देखें। 30 मार्च का जो शब्द यूज किया है, इसको आप सही मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वो विचलित हो गए हैं लगातार हारने से। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन मंत्री जी, केतकी सिंह कहीं ना कहीं टारगेट कर रही हैं एक वर्ग को, और कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज का जो श्रेय है वो खुद लेना चाहती हैं। कहीं ना कहीं उनकी एक आस तो नहीं है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कोई श्रेय नहीं है, कोई श्रेय नहीं, कोई श्रेय नहीं, कोई श्रेय नहीं, कोई श्रेय नहीं, कोई श्रेय नहीं है, मंत्री का सपना कोई श्रेय नहीं है मेडिकल कॉलेज का। जिन लोगों ने एक पत्र नहीं लिखा मेडिकल कॉलेज के लिए, एक बधाई नहीं दिया मुख्यमंत्री को, चाहे वो सदन में हो, चाहे बाहर में हो, चाहे बलिया कहीं, मैं कहता हूं आप 20 तारीख को मेडिकल कॉलेज पास हो गया, कहीं बयान आया था क्या, कहीं अखबार में कोई स्टेटमेंट आया था क्या? ये लोग तो दुखी थे, ये लोग तो दुखी थे कि क्यों मेडिकल कॉलेज हो गया, एक बयान तक नहीं दे रहे थे। मेडिकल कॉलेज को लेकर के उन्होंने कहा, इसलिए किसी का श्रेय नहीं। मेडिकल कॉलेज में एक वार्ड भी बनेगा मुस्लिम। हाँ, तो ये वार्ड उन्हीं से पूछिए, 5 विधानसभा में बनेगा। वार्ड 5 विधानसभा बनेगा। बलिया मेडिकल कॉलेज में नहीं बनेगा, 5 विधानसभा में बनेगा। सपना रहेगा कि सही एकदम